लेकिन सलाम करता हूँ मुफ्ती आजम के तकवे को। आज तक कोने कोने से आवाज आती है मुत्तकी बनकर दिखाए। इस जमाने में कोई एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर कौन मुफ्ती आजम सरकार, जरा तारीख का बाप पलट करके देखो। जो वुजू करने के लिए बैठते थे तो पंजाबी खानदान के लोग अपने बर्तन ला के लगा देते थे और वुजू का एक एक कतरा अपने घर भर के ले जाते थे। किसी ने कहा था सरदार है, पंजाबी है, कलमा भी नहीं पढ़ता है, इनका पानी क्यों लेके जाता है? उसने कहा था तुम क्या जानो ये कौन मर्द कलंदर है, तुम्हें इनकी अजमत का पता क्या है? कहा किधर लेके जाता है? उसने कहा ये पानी बड़े काम का है। कहा किस काम आता है? कहा तू बता तो सकी, तूने मोहम्मद का कलमा पढ़ा है, तूने इस्लाम कबूल किया है, लेकिन कभी पानी भरा? कहा कभी नहीं। कहा मैं सिख हूँ, मैं सिख हूँ, मुसलमान नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने घर इनके वुजू का पानी टूटने नहीं देता। अगर इन बच्चों से पूछूं ना तो इनके दिल की आवाज है, मौलवी तू अपना काम कर, हम अपना काम कर रहे हैं, क्यों बैठे हो? तो बच्चे कहेंगे बस एक तमन्ना है, एक लगन है जिसने बैठा रखा है, और वो ये है कि सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। और मैं अक्सर कहता हूँ, अलग थोड़ा सा मिजाज मेरा अलग है, मैं फिर जन्नत नहीं बांट सकता हूँ, क्योंकि जन्नत मेरे बाप की नहीं रसूल पाक की है। क्या बात? मेरे समझ में तो जन्नत के लिए मेहनत करनी पड़ती है जी। जन्नत सस्ती होती तो बिलाल कभी कोड़े न खाते, जन्नत सस्ती होती तो हजरत जुनैरा की आंखें न निकाली जाती, जन्नत सस्ती होती तो हजरत सुमैया को दो टुकड़ों में तकसीम न किया जाता। करबला की शहादतों ने बताया है कि जन्नत मेहनत से मिला करती है। और आप भी धोखे में मत रहिएगा कि जाएंगे और यूं मिल जाएगी। हाँ अल्लाह माफ करे, 4 दिन 8 तस्बीह गले में लटका के, हाँ मैं देख रहा हूं तू जन्नत में है। अच्छा, जिसकी अपनी घपले में है वो हमारी देख ले रहे। क्या बात है, और हमारी कौम अल्लाह माफ करे जितना नंगा देखा उतना ही पहुंचा हुआ मान लिया। जितना नंगा देखा, कपड़े नहीं है ना बदन पे, अरे बहुत पहुंचे हुए बाबा, बाबा कदम रख दो। जिसे आज तक कपड़े पहनने की तमीज नहीं हुई वो बरकत का सबब बन सकता है? नहीं। नंगे लोग और कितने ऐसे हैं बिल्कुल नहाते ही नहीं, इतना सनीचर के बाल खोलते तो जुए जुए हो जाए, और लोग उसे भी क्या बात। और हमारी कौन फायदा उठाती है, नंगा मलंग मिल जाए ना कहते नंबर दे जा, अगले दिन सट्टे का नंबर बता दिए। ये कंडीशन हमारी कौम की है, जिसकी अपनी खतरे में उससे हम जन्नत मांग रहे। बाबा बताओ किधर जाना, तो कह रहा है जन्नत में ही जाएगा। आप भी थोड़ा सा समझें, ये उलमा और ये बुजुर्ग, ये हमारे सरों के ताज हैं। ये जो दीन सीखने के लिए 7 समंदर पार गए ना, ये इसलिए नहीं चाहते कि हमारी पगड़ी ऊंची हो जाए, सिर्फ इसलिए जानते हैं कि दीन की समझ जितनी ज्यादा आ जाएगी उतना ही हम उम्मत को हुजूर के दीन के करीब कर सकते हैं। यही वजह होती है ना। हाँ तो लेकिन नारा लगा रहा बैठो हुआ कर रहा, मौलवियों की और फकीरों की कभी बनी नहीं। तू फकीर है ही नहीं जी, पहली बात तो तू फकीर है ही नहीं। असल फकीर होता ही वो है जो मौलवी होता है। बेशक सच, सीधी बात, असल फकीर होता ही वो है जो मौलवी होता है। माशाअल्लाह। हमारी कौम अल्लाह माफ करे, मैं फिर कह रहा हूं कि मैं कड़वा बोल रहा हूं, और इतना कड़वा कि मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए, सामने से हट जाए। ड्यूटी अपनी ये है, क्या करें, यहाँ चापलूसी करके पैसे रोल के नहीं जाने। बहुत अच्छा, इतना कड़वा बोल के जाऊंगा कि कब्र तक मेरी बातें तुम्हें याद आती रहेगी, है ना। जिस कौम को रब रसूल की चौखट याद न रही, वो पीर के यहाँ जाके मुंह के बल गिर जाता। एक डोरी दे तो 7 महीने से नहीं आई है, कौन बीवी? अच्छा हजरत जी, 7 महीने से नहीं आई है, उसने भी 3 ताबीज दिए, एक गले में बांध, कह रहा एक बाजू में बांध दिए, एक तकिए में रख दिए और एक पेड़ पर लटका दिए। हाँ
कह रहा तावीज ना हिलेगा, उसका दिल हिलेगा, दिल। धंधे हैं, बाजार बना रखा, मैं बात कर रहा हूं, जरा सुने। और तावीज लेने जाओ तो कह रहा कौन सा वाला चाहिए, 786 वाला, 1100 वाला या 5600 वाला? बाबा ये बताओ कीमत की वजह क्या, कि 786 वाला देर से काम करेगा, 1100 वाला थोड़ी तेज काम करेगा, और जो 5600 वाला है ना वो तो एंटीबायोटिक है, चढ़ते ही। सुन लो मेरी बात, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। कह रहा एंटीबायोटिक है, लगते ही काम शुरू है। तो भाई जिसकी 7 महीने से ना आई हो वो तो 56,000 वाला भी ले लेगा जी। दूसरी भी तो 56,000 में थोड़ी 2-2.5 लाख में तो आ गई जी। 56 दे के उसे ही बुला लो। तो जाते तावीज लेते हो, तावीजों का असर देखो भाई, पेड़ में लटका दिया, बीवी की नजर पड़ गई, ये क्या है? बरकत नहीं हो रही थी, पीर साहब ने दिया, क्योंकि फरिश्ते ऊपर से ही आ गया, कट गई वो। जब नहाने गया बाजू पे देखा, ये क्या? का दिल बड़ा परेशान था। पीर साहब जरा सितारे मिला दो, सितारे तकदीर के, ऐसा लग रहा कलम इधर ही है, मिला दो। और वो भी कह रहा ठीक है, जरा कह रहा वो हो राशि में शनि बैठा है तुम्हारी, सबसे बड़ा शनि तो तू है। 3-3 तावीज दिए गए, एक पेड़ पे, एक बाजू पे। सुबह उठ के बिस्तर कौन सीधा करता है? शादी नहीं हुई आपकी अभी? अरे हुई है कि नहीं? तो बताओ यार, क्या तो हम करते हैं तो फिर उसका भी इलाज बताएं। हमें हल्के में ले रहे हो जी। बहुत अच्छा। हम भी कलंदर है किसी की चौखट के, हम भी कहते हैं जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। कौन उठाता सुबह का बिस्तर? बड़े डर के बोल रहे हैं भाई, कमजोर लोग रहते हैं यार, बीवी के नाम पे खामोश लोग। हादसा तो नहीं हो गया, अल्लाह ना करे। कौन उठाता बिस्तर? जोर से, जब तक बोलोगे नहीं मैं भी आगे नहीं बढ़ूंगा। कौन? पीछे वाले बोले कौन? वही बोलने जो कुआरे हैं, भी शादीशुदा बोले कौन उठाता है? तकिया कौन झाड़ता है? पेड़ वाले में बातें मिलाती, बाजू वाले में बातें मिलाती कि दिल हिल जाता। और जैसी तावीज तकिए वाला निकला, उसने कहीं पक्का मुझे ही करवा के लाया है, मुझे ही करवा के लाया। और जैसे ही तावीज निकला, कल तक गालियों पे थी, आज जूतों पे आ गई। 3 चांद पे पड़े, दौड़ा दौड़ा गया। मौलवी साहब, पीर साहब, कहा क्या? का बाबा कल तक गाली पे बीत जाती थी, आज तो जूते पड़ गए हैं। अल्लाह अकबर। मैं पूछना चाहता हूँ, जिसकी अपनी बीवी से न बनती हो, वो तेरी बीवी का तुझसे क्या तार मिलाएगा? अगर घरों के झगड़े हो गए हो, इख्तिलाफात ने जन्म ले लिया हो, तो ढोंगी की चौखट पे ना जा, बल्कि सीधे मुस्तफा जाने रहमत की चौखट पे आ, उनकी तारीख पढ़ और देख तो सकी मेरे नबी ने हजरत आयशा के साथ जिंदगी कैसे गुजारी है, उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा के साथ जिंदगी कैसे गुजारी है। खुदा की कसम, आका का किरदार पकड़ पढ़ ले, सैकड़ों पीरों के तावीज वो फायदा नहीं कर सकते जो मेरे नबी का बड़ा हुआ किरदार काम करने लगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान। हाँ जी, क्या बात है, माशाअल्लाह। वही कह रहा पीर साहब, देखियो पैसा ही ना रुकता, कतई ज्ञानी हो रहा ये भी। ओहो, लकीर खुल गई ये वाली, तो तू बांध दे। लकीर खुल गई, अगर ये ऐसे होती ना तो पैसा रुकता। तो फिर कह रहे हैं अच्छा जी ठीक है, पैसा रुकेगा कैसे? का कुछ नहीं, मैं भी देता हूं, पैसा ही पैसा हो जाएगा। मुझे एक बात बता, जब ये एक तावीज के 10 रुपए ले रहा है, तो जो तावीज तुझे पैसों के लिए दे रहा है, ये अपने गले में क्यों नहीं डाल लेता है? इसका भी पीछा छूट जाए, हर आदमी से 10-20 ले लेगा, ये अपने गले में ही डाल ले। तावीज ऐसे फायदा नहीं करते। तावीज का मैं मुनकिर नहीं, तावीज फायदा करते हैं जब देने वाले हाथ ताजु शरिया जैसे हों, जब देने वाले हाथ कारी अमानत रसूल जैसे हों,
जब देने वाले हाथ मुफ्ती आजम जैसे हों, जब निगाहों में खुलूस ऐसा हो कि सिर्फ मखलूक का फायदा दिखाई दे, अपना नहीं, फिर ताबीज असर करते हैं, ताबीज असर करते हैं। आप तारीख पढ़े ना सरकार मुफ्ती आजम आलम इस्लाम की। मैं रश्क की निगाहों से देखता हूं उन आंखों को जिसने एक बार मुफ्ती आजम को देखा है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसने एक बार सरकार मुफ्ती आजम को देखा है, उन आंखों को देखते हुए जी नहीं भरता है। सलाम करो अमानत रसूल की उस कब्र अनवर को। मुफ्ती आजम के आगे खड़े होने का मसला 11 साल तक मुफ्ती आजम के आगे तरावी पढ़ाने इमाम आ गया, मुफ्ती आजम पीछे पढ़ने खड़े हो गए। हाँ, तो पैर कांपते थे लोगों के, पैर कांपते थे। हाँ, क्योंकि वो सिर्फ जाहिर नहीं, वो बातिन भी जानते थे, वो बातिन भी जानते थे। मुफ्ती आजम सरकार को हल्के में मत लेना, वो ऐसा पारसा, ऐसा मुत्तकी, ऐसा परहेजगार था कि मुरीद चाय लेकर के आया, हुजूर पी लें, पी लें। आपने फरमाया कहां से लाए हो? कहा फला गैर मुस्लिम की दुकान, होटल से। अच्छा। फरमाने लगे आप पी लो, मैं नहीं पीऊंगा। तो कुछ मुरीद ऐसे होते हैं ना, मुंह चढ़े होते हैं। कहा अच्छा जी खुद नहीं पी रहे, हमें पिला रहे हैं। फरमाया सुनो, फतवा यह है कि पी सकते हो और तकवा यह है कि ना पिया जाए। उस जात को मुफ्ती आजम कहा जाता है। आज किस जगह पे गली गली में तावीज़ों की दुकानें नहीं है, कहां कहां ठेकेदार नहीं मिलते हैं, लेकिन सलाम करता हूं मुफ्ती आजम के तकवे को। आज तक कोने कोने से आवाज आती है, मुत्तकी बनकर दिखाए। इस जमाने में कोई एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर कौन मुफ्ती आजम सरकार? जरा तारीख का बाब पलट करके देखो। जो वुजू करने के लिए बैठते थे तो पंजाबी खानदान के लोग अपने बर्तन ला के लगा देते थे और वुजू का एक एक कतरा अपने घर भर के ले जाते थे। किसी ने कहा था सरदार है, पंजाबी है, कलमा भी नहीं पढ़ता है, इनका पानी क्यों लेके जाता है? उसने कहा था तुम क्या जानो ये कौन मर्द कलंदर है, तुम्हें इनकी अजमत का पता क्या है? कहा किधर लेके जाता है? उसने कहा ये पानी बड़े काम का है। कहा किस काम आता है? कहा तू बता तो सकी, तूने मोहम्मद का कलमा पढ़ा है, तूने इस्लाम कबूल किया है, लेकिन कभी पानी भरा? कहा कभी नहीं। कहा मैं सिख हूं, मैं सिख हूं, मुसलमान नहीं हूं, लेकिन मैं अपने घर इनके वुजू का पानी टूटने नहीं देता। कहा किस लिए? कहा जब तेरे घर के लोग बीमार होते हैं किधर लेके जाते हो? कहा डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। तुम्हारे घर में कोई बीमार हो जाए इलाज कौन करता है? कहा डॉक्टर करता है। उसने कहा पैदा करने वाले की कसम, जब से पानी लेके जाता हूं किसी को अस्पताल नहीं लेके गया। कहा जब भी कोई बीमार होता है इसके चंद कतरे पिलाते हैं, अल्लाह इस पानी से बीमार को शिफा दे दिया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वाह, सुभान। जात को मुफ्ती आजम कहा जाता है। क्या बात है, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। उस जात को सरकार मुफ्ती आजम कहा जाता है। बात करूं तो बड़ी लंबी होगी, लेकिन इतना जरूर कहूंगा उनका तकवा देखिए जी, और उससे नसीहत हासिल कीजिए। उनका तकवा, सरकार मुफ्ती आजम आलम इस्लाम की बारगाह में एक मुरीद आया और उसने आकर के कहा हुजूर तावीज दे दे। आपने तावीज दिया और वो लेके खुशी में चला गया। मुफ्ती आजम हिंद की वो जात थी, ऐसा लगता था, ऐसा लगता था कि गैबी ताकतें, या यूं कहें रिजालुल गैब, आपके पीछे दस्तबस्ता खड़े रहते थे और मुंतजिर रहते थे कब अबरू का इशारा करें और कब हम काम पे लग जाएं। सुभान अल्लाह। उस जात को मुफ्ती आजम कहा जाता है। उस जात को मुफ्ती आजम, मैं भी तारुफ करा रहा हूं, फिर आपको 11 साल की इमामत समझ में आएगी। क्या बात है, फिर आपको 11 साल की इमामत समझ में आएगी। बहुत अच्छा। हाँ, इमाम होना और वो भी मुफ्ती आजम का। अल्लाह, उनके सामने तो ऐसे वैसे बैठ भी नहीं पाते थे। मुसल्ला तो बहुत बड़ी बात है जी, सच है। ऐसे वैसे बैठ नहीं पाते थे। मुरीद ने तावीज लिया और वो चला गया। 3-4 महीने बाद वापस आया। आपने फरमाया क्या हाल है? कहा बड़े मजे में कट रही है, जब से तावीज दिया बस मौज ही मौज है। फरमाने लगे तुझे तो सुकून मिल गया, लेकिन जब से तू गया है मुस्तफ़ा रजा एक रात सुकून से नहीं सोया है। मुरीद था, तड़प गया, हुजूर क्या गलती हो गई, खता हो गई मुझसे कोई? फरमाने लगे ना यार, तू जो कागज तावीज के लिए लाया था ना,
अल्लाह मैंने उस पे तावीज लिखा था तो आधे पे तावीज हो गया था, आधा बच गया था। अल्लाह फरमाते हैं मैं जब से तू गया है उस तावीज को तकिए के नीचे लग के लेटा रहता हूँ कि जब तू आएगा तेरी अमानत तेरे हवाले कर दी जाएगी। उस जात को मुफ्ती आजम कहा जाता है। सुभान अल्लाह। जात को मुफ्ती आजम कहा जाता है, उस जात को मुफ्ती आजम आलम इस्लाम कहा जाता है। और जो तकवा इस शान का होता है ना तो फिर रब करामत का नूर अता फरमाता है। क्या बात है यार हजरत, तब जिंदाबाद। करामत का नूर अल्लाह अता फरमाता है, तब करामत। वहां मसला ये नहीं था कि किसी भी नाअहल को आला हज़रत की कुर्सी दे दी जाती। मुफ्ती आजम उस जात को कहा जाता है जिसे रो रो के आला हजरत ने दुआओं में मांगा था। सुभान अल्लाह। हाँ, उस जात को मुफ्ती आजम कहा जाता है। आज वहां के चूमने के लायक होती। खुदा की कसम देखो, अल्लाह वाले वो होते हैं जिनसे बूढ़े नहीं, जवान नहीं, बच्चे भी इश्क करते हैं। जी बच्चे भी इश्क करते हैं भाई। सरकार मुफ्ती आजम हिंद की जात है, पुराना शहर है बरेली शरीफ। सरकार मुफ्ती आजम हिंद का दौर है, समझे, अल्लाह करे समझ में आ जाए। कई बार लोग ना बकवास करते हैं, आला हज़रत बड़े मौलाना तो थे लेकिन वली नहीं थे, वली थे लेकिन मौलवी थे लेकिन वली नहीं थे, है ना। ये बात लोग करते हैं क्योंकि उनकी करामतें दिखाई नहीं देती। मैंने कहा गधों को करामतें कहाँ नजर आएंगी, उसकी जिंदगी तो हरे जंगल चरने में ही गुजर जाती है। आला हज़रत की सबसे बड़ी करामत को मुफ्ती आजम कहा जाता है किधर, है किधर? मुफ्ती आजम कौन? सरकार मुफ्ती आजम आलम इस्लाम। आपसे किसी ने कहा आप आला हज़रत के बेटे, तो रो दिए। उसने कहा हुजूर मैंने तो सिर्फ इतना ही पूछा था, बेटे आप उनके? कहा मैं तेरी वजह से नहीं रोया, मैं अपनी वजह से रो दिया। कहा क्यों? क्या जब लोग ये कहते हैं तुम आला हज़रत के बेटे हो तो कहते हैं मुझे अपनी नाकामी पे गैरत आती है। कहते हैं जैसा आला हज़रत के बेटे को होना चाहिए था वैसा मैं ना बन सका। अल्लाह। ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं जिन्होंने मुरीद का आधा कागज 3-4 महीने के बाद वापस किया है, और जिनकी अपनी शान ये है। सुने तब आला हज़रत भी समझ में आएंगे आपके। पुराने शहर की बच्ची ये छोटी सी, अब्बा से कहती बीमार हो गई किस्मत से, नविश्ते तकदीर गालिब आया, बच्ची बीमार हो गई। बीमार हुई, बच्ची ने कहा अब्बा मुझे नन्हे मियाँ या मुन्ने मियाँ, सरकार मुफ्ती आजम को कहा जाता था प्यार से बरेली शरीफ में, कि मुझे नन्हे मियाँ को देखना है। अब्बा ने कहा बेटी ठीक हो जाएगी फिर दिखा लेंगे। बीमारी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। पुराने शहर की बात है बरेली की। फिर यह हुआ कि बच्ची का इंतकाल हो गया। तो बाप होता है ना। फिर बेटी का रिश्ता बाप से अजीब होता है। आप इससे समझ लें कि मेरे नबी जब कभी बाहर तशरीफ ले जाते ना तो सबसे आखिर में अपनी बेटी से मिल के जाते थे, और जब बाहर से तशरीफ लाते तो सबसे पहले अपनी बेटी के घर आते थे, ताकि ये फासला सबसे कम मेरा और मेरी बेटी का होना चाहिए। आपको इससे बेटी का रुतबा समझ में आएगा और रिश्ता समझ में आएगा। बेटी का इंतकाल हुआ, बाप चीख मार के रोया। पीछे से बच्ची का चचा आ गया। उसने कहा भाई रोए क्यों? बेटी रब की अमानत थी, उसने ले ली। उसने कहा ये तो मैं भी जानता हूं, लेकिन रोना इस बात पर है कि मैं बेटी की आखिरी ख्वाहिश पूरी न कर सका। कहा क्या बात? का मैं चाहता था, मेरी बेटी की तमन्ना थी कि वो नन्हे मियाँ यानी मुफ्ती आजम को देखे, लेकिन मैंने सोचा ठीक हो जाएगी तब ले जाऊंगा। आज बेटी का इंतकाल हो गया है, ये रह रह के ख्याल सता रहा है, काश बीमारी में बेटी को लेके चला जाता। तो भाई ने भाई के कंधे पे हाथ रख के कहा था बेटी का इंतकाल हुआ है, अभी आला हजरत का बेटा सलामत है। कहा कहना क्या चाहते हो? कहा बेटी को गोद में उठा लो, चलो सौदा गिरान चलते हैं। चल के इंतकाल के बाद ही सही, बेटी न देख सकी तो क्या हुआ, कम से कम मुफ्ती आजम की निगाह तो पड़ जाएगी। जब लेकर के आप बाप बेटी के जनाजे को सौदा गिरान की गलियों में आया था, उसके आंसुओं की एक दीवार गवाह थी। ला करके सौदा गिरान में सरकार मुफ्ती आजम के शान अक़दस पे आए, ला करके एक तख्त पे लिटा दिया। सरकार मुफ्ती आजम आलम इस्लाम हालत नमाज में है, नमाज से हजरत फारिग हुए हैं, वजीफे में मसरूफ हो जाते हैं। पीछे बाप भी खड़ा है, बच्ची का चचा भी खड़ा हो जाता है। आपने सलाम
सलाम फेरा, वजीफे से फारिग हुए, फरमाने लगे क्या बात है? कहा हुजूर दुनिया लुट गई है, बेटी दुनिया से चली गई है। कहा सरकार रोना इस बात पे आ रखा है, मेरी बेटी आपसे बड़ी मोहब्बत करती थी, आखिरी अय्याम में चाहती थी कि आपके चेहरे की ज़ियारत कर पाए। कहते लेकिन सरकार हमने ये सोचा ठीक हो जाएगी तब ले जाएंगे, लेकिन बेटी को मौत आ गई है। सरकार मुफ्ती आजम मुसल्ले से उठे और ये कहते हुए उठे थे कि तुम देख नहीं रखे हो, आला हजरत की हवेली में आ गए हो, यहाँ लोग रोते हुए आते हैं, हंसते हुए जाया करते हैं, रोने की जरूरत नहीं है। कहा बेटी किधर है? कहा हुजूर वो सफेद चादर में आपके तख्त पे लेटी हुई है। मेरा मुफ्ती आजम आलम इस्लाम, मुर्शिद आजम आलम इस्लाम उठा के अपने मुसल्ले से और बेटी की तरफ कदम उठाए हैं, जाकर के आपने चादर को खींचा और बच्ची से मुखातब होके कहा था बेटी देख ले नन्हे मियां आ गए हैं। जैसे इतना कहा है तारीख गवाह है, ऐसा लग रहा था कि जबान मुफ्ती आजम की थी और करम बगदाद वाले गौसे आजम का हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार मुफ्ती आज़म हिंद। सुभान अल्लाह, करामत सरकार मुफ्ती आज़म हिंद। बच्ची उठ के बैठ गई, बच्ची उठ के बैठ गई। खुदा की कसम सोच, बेटे की शान ये है तो फिर आला हजरत की शान कैसी होगी? फिर आला हजरत की शान कैसी होगी? अरे वली नहीं थे। हाँ, अब अंदाजा लगाइए, अब अंदाजा लगाइए जिनके कदमों में एक मिनट बैठ करके किस्मत की महराज होती हो, तो जो उनके जलवों में एक नहीं बल्कि बरसों साथ रहा हो, और सिर्फ साथी ना हो साथी ही हो। क्या बात है, सुभान अल्लाह, साथी ही हो। फरमाया गया कि सफर से पहले हम सफर देख लिया करो। क्या बात, सफर से पहले हम सफर देख लिया करो। तो कुछ तो मेरे मुफ्ती आजम ने कारी अमानत रसूल में झांक के ऐसा देखा होगा ना कि जिसे साथ लेके चलने की सारी शर्तें पूरी होती होंगी। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है। और मैं एक बात जानता हूँ, ये उर्स की महफिल है, अल्लाह करे हमें उर्स के फयूज़ व बरकात मिल जाए। एक बात जानता हूँ, मेरे वालिद भी अक्सर कहते हैं बेटे या तो किसी के रंग में रंग जाओ या किसी को अपने रंग में रंग लो। क्या दो ही चीजें रखो, या तो किसी को अपने रंग में रंग लो या खुद किसी के रंग में रंग जाओ। मैं क्या बात करूं, किस पीर की मिसाल दूं, किस पीर की मिसाल दूं? चलो मैं सबसे बड़े पीर की मिसाल देता हूं। सबसे बड़े पीर को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और उनके सबसे बड़े मुरीद को अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है। सुभान अल्लाह, रज़ी अल्लाह ताला, माशाअल्लाह, समझ रहे मेरी बात? मैं क्या बात है, क्या बात, पीर मुरीद का रिश्ता क्या होता है? क्या बात है हज़रत, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। पीर मुरीद का रिश्ता क्या होता है? ले चल पीर मैड़ के तीर, ले चल पीर, तमाशा बना रखा है, लेकर ले चल पीर। ये भी है पीरा मुरीदी का मतलब समझे। मुरीद वो होता है जिसकी अपनी मर्जी कुछ नहीं चलती है, वो चलता ही पीर की मर्जी से। आज हजरत मसाइल ऐसे हो गए कि जो पीर साहब को बुला रहा वो पीर का पीर बन के बैठा है, अंदर नहीं जा सकते, हुजूर आराम फरमा रहे। हाँ, क्या बात, ऐसा लगता है हुजूर यही है, पीर का पीर बैठ होके बैठा है। अच्छा है भाई, और इससे बड़ा नुकसान पहुंचा है। बहुत ज्यादा। कई चमचों ने ताज शरिया को बुलाया और दरवाजे पे बैठ गए। हाँ, दरवाजे बैठ गए, नहीं तो छोड़े। काश अगर उन्होंने पाबंदियां न लगाई होती तो दीन का और भी काम हो जाता। जी बहुत अच्छा हजरत, और भी काम हो जाता। क्या ये यार, क्या बात। अगर उन्होंने पीर को बाप की बपोती न समझा होता ना तो आज सुन्नियत के और झंडे बुलंद हो गए होते। क्या बात कही यार, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या ये सच नहीं है? मुंबई की जमीन है, हजरत आराम कर रहे हैं, 2 या रात का 1 बजाए 3 बजे है, हजरत कमरे में लेटे, एक ने आके दरवाजा बजा दिया, साहिब खाना बाहर नहीं, कौन है? तो मुझे हजरत से मिलना। नहीं है हजरत। हजरत ये बात अंदर सुन रहे थे, उसने जैसी डांट के भगाया ना तो हजरत ने आवाज दी साहिब खाना को, वो फरमाया हमारा सामान लाओ।
कहा क्योंकि हम जा रहे हैं। हुजूर गलती क्या हो गई? फरमाने लगे वो जो दरवाजे पे आके गया है ना, जितनी तकलीफ तूने उसको दी है ना, उससे ज्यादा तकलीफ मुझे हो गई है। अल्लाह वाले दिलों का ख्याल रखते हैं, दिलों का ख्याल रखते हैं। सरकारे ताजुश शरिया नाराज हो गए, फरमाया बुला के ला जिसे धक्का दिया है। हो सकता है कोई मुझसे ज्यादा थका हुआ आया हो, कोई मुझसे ज्यादा थका हो, ये भी तो हो सकता। बुला के लाओ। तो मुरीद ऐसे हो गए, मैंने बुलाए तो हुजूर अब मेरे ही हैं, नौकर हैं तेरे बाप के। मुरीद बन, पीर का पीर ना बन। फैज उन्हें मिलता है कि जो मुरीद पीर की मर्जी पर राजी रहते हैं। वो फायदा हुआ है बरेली शरीफ के पास में ना जी, सरकारे ताजुश शरिया। हम मुकद्दर के धनी हैं कि हमें उनका दामन मिला है। और सरकारे ताजुश शरिया ने हजरत को तो बचपन ही में खिलाफत अता फरमाई। माशाअल्लाह। कितने साल? 6 महीने की उम्र में। सुभान अल्लाह। कितनी उम्र में? 8 महीने। कितने महीने में? 8 महीने की उम्र में ताजुश शरिया ने खिलाफत अता फरमा दी। मैं इस पे बात नहीं करूंगा, उनके विसाल के बाद बहुत खलीफे हो गए। पता नहीं ख्वाब में खिलाफतें मिल रही हैं। बस अब बस अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं जो बात अर्ज कर रहा था, कहां कहता? पीर के मुरीद रहो, पीर के पीर ना बनो। बरेली शरीफ के पास हजरत तशरीफ लाए, उसकी महफिल है, इसलिए ये बातें कर दे रहा हूं ताकि आपको भी सलीका आ जाए और पीर के साथ कैसे पेश आना ये हमें पता चल जाए। सरकार ताजुश शरिया तशरीफ लाए ना, तो अल्लाह वाले जहां थे भीड़ लगी जाती है। भीड़ लग गई और जिस मकान में हजरत ठहरे थे ना, उस मकान से लगी हुई एक देवबंदी की मकान की पछीत थी, वो भी छत पे चढ़ गया। उसने हजरत को बैठे हुए देखा ना, उसके दिल में तमन्ना जागी मैं भी एक बार इनसे मुसाफा कर लूं। जैसी उतर के आया ना, तो लोगों ने धक्का दिया, चल 24 नंबरी है, 24 नंबरी है। हजरत अंदर है, दरवाजे पे शोरे फरमाया अंदर लेके आ जाओ। जो दरवाजे पे जिसको धक्का दे रखे वो उसे अंदर लेकर के आओ। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। फरमाया लेकर के आओ। जैसी वो अंदर आया है, उसने इजाजत चाही कि मैं आपका हाथ छूना चाहता हूँ, आपको इजाजत हो तो मैं आपके हाथ को छूना चाहता हूँ। हजरत ने फरमाया ठीक है, अगर ये चाहता है तो इसका हाथ मेरे हाथ तकला दिया जाए। हाथ में हाथ दिया, उसने कहा छोड़ना नहीं। कहा फिर? कहा मुझे तौबा करा दीजिए, कलमा पढ़ा दीजिए। मैं सोच रखा हूं अगर अख्तर इतना हसीन है तो बरेली का अहमद रजा कितना हसीन रहा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। क्या बात, वाह। सुंदर बुला के पीर को सोच रहा सारी बरकत मेरे घर में उतरेगी। पाबंदी ना लगाया करो, पाबंदी क्या बात ना लगाया करो। खुसूसियत के साथ जनाब अब्दुल बारी भाई और इनके जुमला अहबाब रुफ़क़ा जिन्होंने इस खूबसूरत महफिल का इंतज़ाम एहतमाम संभाला हुआ है, मौला करीम इस महफिल पाक के सदक़े में सबकी दुनिया और आखिरत बेहतर फरमाए, आमीन। नक़ीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक के आला हजरत फ़िक्र इखलासो मोहब्बत हमारे भाई जनाब मोहतरम नाजिर रजा साहिब क़िबला आज चाय के बहाने से दिल खोल के हमें शेर सुना गए। यकीन करें ये सरकारे गौसे पाक की मैं खुली करामत समझ रहा हूँ कि जो भी आज माइक पे आता है जी करता है कि बस वही बोलता रहे। हालांकि नकीब सबकी आंखों में चुभता है, लेकिन आज सबकी ख्वाहिश ये थी कि यही बोलते रहें तब भी काम चलता रहेगा। ऐसे ही है ना, जो घर से बीवी से कसम खा के आए कि कुछ नहीं बोलेंगे, वो बिल्कुल ना बोले, घर जाके हिसाब भी देना बीवी को। हाँ,
और जो घर में अपनी मर्जी के मालिक रहते हैं वो बोल सकते हैं। क्या बात है हजरत, ये अच्छा है। अब हम अंदाजा लगा लेंगे कि कौन डर के बैठा है और कौन कुल के बैठा है। भाई नाजिर रजा साहब कबिला ने बड़े खूबसूरत अशार सुना है, लेकिन इनके बाद क्या बात, वाह शहजादे अमानत आला हजरत जी, माशाअल्लाह। अताए अमानत आला हजरत जी माशाअल्लाह। और फैजाने मुफ्ती आजम जी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती रजाए रसूल साहब कबिला जी माशाअल्लाह। जब उन्होंने क्या बात, अपनी जबान से हुजूर की नात के अशार सुनाने शुरू किए ना, क्या बात है, बेशक बेशक। तो महफिल का रंग ही बदल दिया। जी सच है, सच है। मैं सबकी तो बात नहीं करता, लेकिन जो अहले दिल थे ना वो सारे मदीने में थे। क्या बात है, बेशक बेशक, वाह। जो अहले दिल थे वो सारे ही मदीने में थे, और हम भी इसी तरह की नात खानी के कायल हैं जी हाँ, जी जी। कि नात ऐसी हो कि नात यहाँ हो रही हो और दिल गुंबदे खजरा का तवाफ कर रहा हो। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और मैं बरमला ये कह सकता हूँ कि आज हजरत की आवाज, अंदाज, नात, गुफ्तगू सुन के हुजूर कारी अमानत रसूल रहमतुल्लाही ताला अलैहि की याद ताज़ा हो गई। जी सच है, बेशक बेशक। और होना भी चाहिए कि बाप का इल्म न बेटे को अगर अजबर हो, फिर पिसर मालिके मीरा से पितर क्यों कर हो। बेटा बाप के राजों का राजदार होता है, तभी वो बेटा बाप का वारिस बनता है। बेशक बेशक। मैं थोड़ा सा जरा कड़वा बोलता हूं, अगर जहर लग जाए तो माफ कर देना, इसलिए कि कैंसर खत्म करने के लिए कोबरा का ही जहर चढ़ाया जाता है। हल्के फुल्के से काम भी नहीं चलता है। नाराज तो नहीं है ना आप लोग? नाराज नहीं है ना? जरा कहें या रसूल अल्लाह। नहीं अभी सारे नहीं बोल रहे हैं भाई, खाली लंगर के सहारे आए थे या घर से भी कुछ खा के आए थे? क्या बात है यार, क्या बात है, ये अच्छा। अक्सर उर्स के मेले में लोग ना घर से पन्नी जेब में ले आते हैं। ये बढ़िया, बहुत अच्छा। हाँ हजरत, हाँ कुछ क्या बोलते हैं, जलजीरा, हाँ, जलजीरा भी साथ में लाते हैं, भी लाते हैं। सूखी चटनी कह लो। मैं खुद बात कर लूंगा, बस आप मुझे सुन लें, और आपको सुनाना तो फिर यहाँ आ जाइए आप, मैं आ जाऊँ वहाँ। हम हर हाल में राजी हैं जी 1 घंटा, या तो आप मुझे बर्दाश्त कर लो या मैं आपको कर लूं। जी, बहुत अच्छा। टेंशन की कोई बात नहीं है ना चचा? नाराज तो नहीं है? होगे भी तो क्या कर लोगे? 1 घंटे का मेहमान हूं, बस इतना बुलाओगे, मगर ना बुलाओ तो पाए मोरा लंगने बोल के खुदा तंगने। बहुत अच्छा। कहीं ना कहीं तो जाके बात कर ही लेंगे। खैरियत है पीछे वाले लोग भी? हाँ कई बार ना लोग उर्स की महफिल में खाना नहीं खा के आते कि लंगर होगा, और धोखे में कभी कभी फंस जाते हैं। हाँ खाली दुआ से ही काम चल जाता। जी, तो भाई जो घर से खा के आए हैं, भूखे नहीं है ना, तो वो आवाज से कह सकते हैं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये जो लोग खड़े हैं, मैं ये नहीं कहूंगा बैठ जाओ, क्योंकि मुझे ही कुर्सी खाली नहीं दिख रही, आपको कहां से दिखेगी? और कभी कभी खड़े होने वालों पे मैं बात कह देता हूँ। कल लोग खड़े थे जलसे में, मैंने उनको बैठने को नहीं कहा, बस एक बात कही थी। मन के जनाजे में हमारे यहाँ लोग ना जो नमाज जनाजा से दूर खड़े होते हैं, पूछा जाता ये क्यों नहीं आए नमाज में, तो एक पीछे से आवाज आती इनके कपड़े खराब हैं। तो मैंने कहा जिनके कपड़े खराब हो वो खड़े रहे, जिनके ठीक हो वो बैठ जाएं। तो ये नमाज जनाजा में आवाज आती है भाई, ना आई हो तो कभी सुन लेना। मसला कोई नहीं है, खुदा सलामत रख के। जो खड़े हैं ना, आखिर में एक मशवरा दे के जाऊंगा, वो काम का मशवरा होगा, ठीक है ना? बड़ी बात है, आज हजरत से मुलाकात हुई, ये हमारे लिए बड़े शर्फ की बात है। जी माशाअल्लाह, बड़े शर्फ की बात है। इनके वालिद गिरामी
और मेरे वालिद गिरामी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सच है कि बड़ा करीबी रिश्ता आपस में रहा है। सुभान अल्लाह। वजह यही है कि कबूतर कबूतरों की तरफ जाते हैं, कौवे कौवों में जाया करते हैं। है अल्लाह अकबर, बहुत अच्छी बात। अल्लाह सलामत रखे। हजरत की गुफ्तगू सुन के मुझे इतनी खुशी हुई है, खुदा करे हर खानका का निज़ाम ऐसा ही हो जाए। जी बहुत अच्छा हजरत, सुभान अल्लाह। हर खानका का निज़ाम ऐसा ही हो जाए, कुर्सी पे वो बैठे जो कुर्सी के लायक हो। वाह बहुत अच्छा हजरत। कुर्सी पे वो बैठे जो कुर्सी के लायक हो। उम्मत जो खसारे में आई है ना, वो इस वजह से आई है कि ना अहल अहल की पोस्ट पे बैठ गए। जी और जब उनसे नमाज पूछो ना तो यही कह रहा पिदरम सुल्तान बूद, जी हमें मत देखो, हमारे अब्बा को देखो। जी अब्बा कैसे, अब्बा को देखो। इससे सबसे बड़ा नुकसान उम्मत को हुआ। बहुत कड़वा बोलने लगा हूं, अल्लाह करे हजम हो जाए। दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती फायदा उतना ज्यादा होता है। ये सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। अब क्यों हुआ कि ना, सीधी बात थी कि मलवा का मुरीद और खलीफा कलवा ही होगा। अच्छा गुड्डू का पप्पू ही बनेगा, क्योंकि यही उनका बेटा बड़ा है। मैं तमाम खानकाह के सज्जादगान से मुअद्दबाना अपील करता हूं, अपने बेटों को दीन जरूर पढ़ाइएगा। जी बहुत अच्छा, वाह। ताकि उम्मत की जो लगाम है ये पढ़े लिखे लोगों के हाथ में रह जाए। कुछ दिन पहले अभी सर्वे हुआ था, एक बैठा था पढ़ फूंक रहा था, अल्लाह माफ करे, इतना बड़ा हमारे यहाँ भी एक ने झंडा लगाया और उससे फुंकवाने जाते थे तो वो हसन हुसैन में भी बड़ा ही शीन निकालता था। अच्छा हसन हुसैन या हसन हुसैन, अब अंदाजा लगाए। और लोग गिर गए मुंह के बल जाके। और अभी सर्वे किया ना, किसी ने वो पूछते ना सवाल पूछ लिया जाके, वो फातिहा पढ़ रहा था कि मजार पे कौन रहता है, उसने कहा मैं रहता हूँ। अच्छा क्या करते हो? कि फातिहा पढ़ता हूँ। उसने कहा किसकी उम्मत में हो? तो उसने पहले कहा यार अलग को हटाओ मैं। उसने फिर कहा किसकी उम्मत में हो? उसने कहा भी नया नया आया हूँ। ये सज्जादा कह रहा वहां बैठा, अभी नया नया आया। एक सज्जादा और पकड़ा, उससे पूछा दुआए कुनूत सुनाओ। कह रहा ये क्या हो गया? ऐसे लोग जो मजारों पे बैठे ना, इन चोरों की वजह से मसलक के आला हजरत को लोग गालियां देते हैं। जी 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 क्या बात। जबकि ना ऐसे लोगों से मसलक के आला हजरत का कुछ लेना देना है जी, और ना मसलक के आला हजरत को ऐसे लोगों से कोई लेना देना है। मसलक के आला हजरत को समझना तो इन डकैत और चोरों को देख के नहीं, बरेली के मुफ्ती आजम को देख के समझना, सरकारे ताजुल शरिया को देख के समझना पड़ेगा, कारी अमानत रसूल को देख के समझना पड़ेगा। इनकी जिंदगी के रंग आप देखिए, आपको मसलक के आला हजरत समझ में आ जाएगा। खुदा की कसम खा के कहता हूं, लोगों याद रखिएगा, माली जितना अच्छा होता है चमन उतना ही खूबसूरत होता है। बेशक बेशक, ये याद रखिएगा। आपको क्या लगता है क्या ये जो सज्जादा नशीन बैठे गए ये भी एक रात की करामत है? अक्सर पीरों के बच्चे, ए बेटे अगर तुम अच्छे माँ बाप की औलाद हो तो चुप रहो। तुम्हारी गुफ्तगू से तुम्हारी नस्लों का पता चल रहा है। नहीं नहीं कोई खड़ा मत करियो किसी को भी, बस मैंने कह दिया इनसे, समझदार बच्चे हैं। बेटे अदब से सुनोगे तो बाप की तारीफ होगी, और बेअदब होके बैठोगे तो हर कोई ये कहेगा पता नहीं बाप बाप कुछ सिखाते कि नहीं सिखाते। आप तो बड़े अच्छे लोग हो। आओ जरा कुर्सी लेके मेरे आगे आ जाओ। इधर आओ बच्चे बच्चे, ये इनकी कुर्सी मेरे पास ले आओ। आ बेटे आ गया, कुर्सी उठा के आओ जल्दी से, जल्दी आओ जल्दी आओ। कुर्सी लेके आ बेटे अपनी, जल्दी लेके आ। अरे मैं तुम्ही लोगों को तो सुनाने आता हूँ। यहीं बैठ जाओ। हाँ माशाअल्लाह, इधर मेरे आगे, इधर सामने 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 मेरे आगे। हाँ अब ठीक है ना, सही जगह मिली। सदर साहब का बेटा सबसे पीछे, आगे बैठाओ।
बैठ के भाई, जल्दी जल्दी बैठ जाओ। सुभान अल्लाह। ए वो ज्यादा बोलने वाला बच्चा नहीं है अभी तक, तू भी आजा बेटे। आओ तुम्हें आज दीन सिखा के जाऊं मैं। बहुत अच्छा हजरत, माशाअल्लाह। जल्दी आ जाओ बेटे। सुभान। बस ठीक है, अब छोड़ दीजिए। खड़ा होना बेटे। कितने साल का? खड़ा हो जा बेटा, बता कितने साल? कितने साल का होगा ये बच्चा? इधर मुंह देखो, उधर दिखाओ मुंह। तुम बैठ जाओ बेटे। कितने साल का ये बच्चा? पढ़े लिखे लोग हो यार। 11 साल का है ना? कितने बज रहे हैं? 12:30। 12:30 है। तकरीर लंबी कराना चाह रहे हैं माशाल्लाह, 12 नहीं, ये किसी का मुंह देख के 12 बजा रहे हैं। तकरीर लंबी नहीं कराना चाह रहे। कितने बज रहे? 12:30। इस उम्र के बच्चों को अभी कहाँ होना चाहिए था? हाय हाय हाय, बैठिए बेटा, क्या बात है। कहाँ होना चाहिए था? बिस्तर पे बैठा है ना। 12:30 बजे बिस्तर छोड़ के एक छोटा बच्चा ये बैठा है। यकीन करें मैं चंद बच्चों को देख के पूरी तकरीर कर जाऊं। ये क्यों जाग रहे हैं? इसी बैठक को लेके तो आज तक अमेरिका परेशान है। नेकर पहनने वाली जमात पूरी परेशान है। ये जितने भी लाठी वाली जमात है ना, इसी इश्क को देख के परेशान है। काम बच्चों के सीने से इश्क रसूल नहीं निकाल सकते, जवानों के सीने से इश्क रसूल कैसे निकाला जा सकता? अल्लाह अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। वाह वाह वाह, सुभान। और एक बात बता दूं, क्या बात है। कमेटी वाले किधर हैं? इधर वाले भी हैं। अच्छा, मैं कमेटी वालों से पूछूं, इन बच्चों को आखिर में क्या दोगे? 500 रुपए का लिफाफा? नहीं, हाय हाय, बोलो दोगे? नहीं ना, बोलो यार। नहीं नहीं देंगे ना। 2-4 किलो बिरयानी, इसीलिए बैठे हो बच्चों? फिर क्यों?